माँ की बातें। श्री प्रफुल्ल कुमार गांगुली से वार्तालाप। सन 1916 में मठ में दुर्गा पूजा थी। श्री श्री माँ सप्तमी पूजा के दिन दोपहर से ही मठ में आकर उत्तरी ओर के उद्यान भवन में रह रही थी। अष्टमी के दिन सुबह 8-9 बजे वे मठ और प्रतिमा दर्शन के लिए आई है। रसोई घर के पास हॉल में भक्त लोग और साधु ब्रह्मचारी गण बहुत सारी सब्जियां काट रहे थे। यह देखकर माँ ने कहा, लड़के तो सब्जी अच्छी काट ले रहे हैं। जगदानंद जी ने कहा, मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्ममयी को प्रसन्न करना है, चाहे वह साधन भजन करके हो या सब्जी काट करके हो। उस दिन बहुत लोगों ने माँ को प्रणाम किया था। माँ को बार बार गंगा जल से पैर धोते देखकर योगिन माँ ने कहा, माँ यह क्या कर रही हो, सर्दी लग जाएगी। माँ ने कहा, योगिन क्या बताऊं, कोई कोई प्रणाम करता है तो मानो शरीर शीतल हो जाता है, और कोई कोई प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है मानो किसी ने शरीर पर अंगारा उड़ेल दिया हो। गंगा जल से धोए बिना चैन कहाँ। बाद में एक दिन बातचीत के बीच मैंने माँ से पूछा, माँ किसी किसी के प्रणाम करने से तुम्हें खूब कष्ट होता है। एक बार पूजा के समय तुम्हारी यह बात मैंने सुनी थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, किसी किसी के प्रणाम करने पर ऐसा लगता है मानो बर्रे ने डंक मारा हो। माँ किसी से कुछ कहती नहीं। यह बात कहकर माँ स्नेह भरी दृष्टि से निहार कर बोली, पर बेटा यह तुम लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने कहा, माँ डर लगता है, तुम जैसी माँ को पाकर भी मानो लगता है कि कुछ नहीं हुआ। माँ, डर क्या है बेटा, हमेशा यह जानना कि ठाकुर तुम्हारे साथ है, मैं हूँ। मुझ माँ के रहते भय क्या। ठाकुर कह जो गए हैं, जो भी तुम्हारे पास आएंगे मैं आखिरी समय में आकर उनका हाथ पकड़कर ले जाऊंगा। कोई चाहे जो इच्छा हो क्यों ना करे, जिस तरह इच्छा हो क्यों ना चले, ठाकुर को अंत समय में तुम लोगों को लेने आना ही होगा। ईश्वर ने हाथ पांव इंद्रिय आदि दिए हैं, वे तो दौड़ेंगे ही, वे अपना खेल दिखाएंगे ही। एक बार मैंने ठाकुर को भोग देते समय देखा, उनके चित्र से एक ज्योति निकलकर नैवेद्य पर पड़ रही है। इसलिए मैंने माँ से पूछा, माँ मैंने जो देखा है क्या वह मेरे मन का भ्रम है या सत्य है? यदि भ्रम है तो जिससे मेरा सिर ठंडा हो वही कर दो। माँ थोड़ा सोचकर बोली, नहीं बेटा, वह सब ठीक है। मैं, क्या तुम जानती हो कि मैंने क्या देखा है? माँ, हाँ। मैं, ठाकुर को और तुमको जो भोग देता हूँ वह क्या ठाकुर ग्रहण करते हैं? क्या तुम सब ग्रहण करती हो? माँ, हाँ। मैं कैसे जान पाऊंगा? माँ, क्यों, गीता में तुमने क्या पढ़ा नहीं? फल पुष्प जल जो कुछ भी भगवान को भक्तिपूर्वक दिया जाता है वे उसे ग्रहण करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होकर मैंने कहा, तो क्या तुम भगवान हो? इस बात पर माँ हंस पड़ी। हम लोग भी हंसने लगे।